जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, कई बार लोगों को राह चलते सड़क पर कुछ पैसे या कोई नोट पड़ा मिल जाता है। कई बार छोटा सिक्का देखकर लोग दुविधा में पड़ जाते हैं कि उठाएं या नहीं उठाएं। उठा लिया तो इसका क्या करें, इसको रख लें या किसी गरीब को दे दें या किसी मंदिर में चढ़ा दें या खुद खर्च कर लें। तो आज हम आपको पहले बताते हैं ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार इसके क्या अशुभ प्रभाव होता है और उसके बाद इसके शुभ प्रभाव बताते हैं। तो जब भी आपको सड़क पर कोई सिक्का या नोट मिलता है तो उठाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें, तस्दीक कर लें कि उस सिक्के के आसपास कोई टोने टोटके वाली चीज तो नहीं पड़ी, कोई नींबू या कोई सिंदूर, कोई लौंग या मिर्च, दीपक आदि तो नहीं है। उस सिक्के पर या नोट पर कोई रोली, सिंदूर आदि का टीका तो नहीं लगा, क्योंकि तंत्र शास्त्र के अनुसार कई बार बीमारी या ऊपरी हवा की समस्या का उतारा करके उस सामान में कोई सिक्का या नोट रखकर सड़क पर रख दिया जाता है। तो जब भी कोई इन्हें उठाता है तो वे नकारात्मक ऊर्जा शक्ति उस सिक्के या नोट के साथ उठाने वाले के साथ चली जाती है। अब हम आपको बताते हैं ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपको सड़क पर कभी अचानक से कोई सिक्का पड़ा मिलता है तो इसे बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। सड़क पर गिरा हुआ सिक्का मिलने का अर्थ होता है माँ लक्ष्मी और आपके पूर्वजों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। इसका संकेत, आशीर्वाद वो इस सिक्के के माध्यम से दे रहे हैं। स्वयं माँ लक्ष्मी आपके पास चलकर आई है। शास्त्रों के अनुसार इस आशीर्वाद रूपी मिले सिक्के को खर्च नहीं करना चाहिए। ये गुड लक का काम करते हैं। ये धन को लाने के लिए चुंबक का काम करते हैं। आपके पास धन आता है, आपको काम में सफलता मिलती है, घर में समृद्धि आती है। जिनको भी राह चलते सड़क पर पैसा मिलता है उनको भाग्यशाली समझा जाता है। आपको भी सिक्का या नोट मिलता है तो आप समझ जाइए आपके अटके कार्य बनने वाले हैं, घर में धन प्राप्ति के मार्ग खुलने वाले हैं। किसी भी दिन और दिन रात के किसी भी समय आपको सड़क पर या किसी अन्य जगह भी कोई सिक्का, छोटा या बड़ा सिक्का, यानी चाहे छोटे से लेकर के 10 रुपए तक का सिक्का मिलता है, इसका मतलब आपको उस छोटे से सिक्के से भी माँ लक्ष्मी और आपके पूर्वजों का, देवी देवताओं का आशीर्वाद उस सिक्के के माध्यम से मिल रहा है। और अगर अमावस्या या ग्रहण वाले दिन मिलता है तो उस दिन समझिए कि आपके पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद आपको मिला है। सिक्का घर से जाते समय रास्ते में मिले या घर वापस आते समय मिले, शास्त्रों के अनुसार इस तरह पैसों का मिलना बहुत ही शुभ माना गया है। इसका मतलब है आपके जीवन में बहुत जल्दी कुछ नया या अच्छा होने वाला है या आपकी कोई मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। रास्ते में सिक्के का मिलना इस और भी इशारा करता है कि आपको शीघ्र ही कोई सफलता मिलने वाली है। तो अब आपको बताते हैं इस सिक्का का उपयोग कैसे करना है। तो इसका एक उपाय है, जब भी आपको सिक्का मिले आप उसे घर लाकर किसी पात्र में गंगा जल या कच्चा दूध डालकर उसमें उस सिक्के को धो लें और धोने साफ करने के बाद उस पर रोली का, सिंदूर का तिलक लगाकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। ये आपके लिए गुड लक का काम करेगा। और उस गंगा जल या कच्चे दूध का छिड़काव आप अपने घर में कर सकते हैं या किसी पौधे में डाल सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कुछ लोग इन मिले पैसों को मंदिर में चढ़ा देते हैं, कुछ अपने काम में इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर किसी गरीब को दान कर देते हैं। ये आप समझ लीजिए कि ये पैसे आपको आशीर्वाद के रूप में मिले हैं। आप इन पैसों को अपने काम की जगह रख सकते हैं, अपने मंदिर में रख सकते हैं। आपके घर में धन की बरकत होगी। आप इन पैसों को तिजोरी में ना रखें। हाँ, इन पैसों को आप अपने पर्स में रख सकते हैं, बशर्ते कहीं गलती से आप खर्च ना कर दें। अगर आपको राह चलते पैसों से भरा पर्स मिलता है तो आप विवेक से काम करें, क्योंकि जो पैसे आपको मिले हैं वे किसी और की मेहनत की कमाई है। इसीलिए अचानक धन मिलना इस बात का भी संकेत है कि आपके इष्ट आपकी परीक्षा ले रहे हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति के पास पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिनका ईमान खराब नहीं होता, ईश्वर हमेशा उन लोगों के साथ रहता है, उससे कई हजार गुना वापस देता है। अगर आप
इन रुपयों को वापस करने में सफल नहीं हो सकते हो तो आप इन रुपयों में से कुछ पैसा मंदिर में चढ़ा सकते हो, किसी धार्मिक स्थल पर चढ़ा सकते हो या किसी गरीब को कुछ खिला पिला सकते हो। क्योंकि जब कुछ लाभ होता है तो उसका कुछ हिस्सा ईश्वर के निमित्त भी अर्पण करना चाहिए। तो जब पैसों से भरा पर्स मिलता है तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपको यह धन देना चाहते हैं। आपके जीवन में कुछ शुभ होने वाला है, कोई मनोकामना पूरी हो सकती है, कोई चल अचल संपत्ति का भी लाभ हो सकता है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।